मसीह में प्रिय लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 7वां वचन में। हमारा परमेश्वर दयालु और कृपालु है। हम भी अपने परमेश्वर के समान दयालु और कृपालु होना चाहिए। यदि हम दयालु होंगे तो अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे। एक समय हम मसीह के शत्रु थे, परंतु उसने हमसे प्रेम किया। वह हमारे प्रति कितना दयालु है। वह हमारी सारी अपूर्णताओं से हमें छुड़ाता है, क्योंकि वह विश्वास योग्य और दयालु महायाजक है। दूसरों की निर्बलताओं को देखकर हम भी अपने यीशु के समान उनके लिए विनती करना चाहिए। हम उन्हें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति दयावंत होंगे तो परमेश्वर भी हम पर दया करेगा। यदि हम क्षमा करेंगे तो प्रभु भी हमें क्षमा करेगा। यीशु ने अपने एक दृष्टांत में क्षमा करने के महत्व के बारे में बताया। एक दास को अपने स्वामी को 10,000 थोड़े देने थे, परंतु उसे दे ना सका और उसकी दया की योजना करने लगा। उसके स्वामी ने उस पर दया की और उसका उधार क्षमा कर दिया, परंतु यह दास अपने संगी दास को क्षमा न कर पाया, जिसे उसने 100 तोड़े दिए थे, और उसने उसे बंदीगृह में डाल दिया। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। हमें लगातार प्रभु की दया को प्राप्त करते रहना है। उसकी दया प्राप्त करने के लिए हमें अपने पापों को छिपाना नहीं चाहिए। नीति वचन 28वां अध्याय 13वां वचन में, यदि हम अपने गुप्त पापों को मानकर छोड़ देंगे तो प्रभु की दया को प्राप्त करेंगे। जब दाऊद ने बड़ा पाप किया, उसने अपने आप को नम्र किया, अपने पापों को मान लिया और उसने दया प्राप्त की। चाहे हमारे पाप बड़े हो या छोटे, हम उन्हें मान लेना चाहिए और दया प्राप्त करना चाहिए। तब हम न्याय से बच सकते हैं। यदि परमेश्वर की दया को प्राप्त करना है तो हम प्रेरितों के उपदेश के अनुसार चलना चाहिए। गलातियों का पत्र 6वां अध्याय 16वां वचन में, केवल जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, और जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए उसकी आज्ञाएं दुखदायक नहीं हैं। हम हमेशा उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए और परमेश्वर का भय मानना चाहिए। इब्राहिम, यूसुफ, अय्यूब और पुराने नियम के दूसरे संत परमेश्वर का भय मानते थे। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, इसलिए हम हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाकर अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। प्रभु अपना दया से हमें चंगा भी करता है। सेवा के काम के कारण इफ्रुदीतुस मृत्यु के समीप था, परंतु प्रभु ने दया दिखाकर उसे चंगा किया। दाऊद कहता है, मैं तो परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा भरोसा रखूंगा। प्रभु के आगमन में उठाए जाने के लिए हमें प्रभु की दया चाहिए। यहूदा 21वां वचन में, प्रभु के आगमन में उठाए जाने के लिए हमें प्रभु की दया चाहिए। यदि हम दयावंत होंगे तभी परमेश्वर की दया को प्राप्त करेंगे। और हम लोग देखेंगे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 में, शुद्ध हृदय निर्मल है, ऐसा हृदय जो दूसरी अशुद्धताओं से शुद्ध है, एक दर्पण के समान है। संत पौलुस तीमुथियुस को सलाह देता है, शुद्ध हृदय से प्रभु को पुकार। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में, नित्यता में उसके सेवक जिन्होंने सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ दिया, उसका चेहरा देखेंगे। परमेश्वर को देखने के लिए हमारा विवेक भी शुद्ध होना चाहिए। बाइबल में शुद्ध हृदय और शुद्ध विवेक एक दूसरे के स्थान में उपयोग किए गए हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके कान यानी हाथ निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। हमारा हृदय कठोर होने से हमारा विवेक हमसे बात नहीं करेगा। इब्रानी 3:7-8 में, राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और बाद में जब उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने उसे उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर को देखने के लिए हमारे जीवन के हर एक पहलू में पवित्रता अति आवश्यक है। पहला तीमुथियुस 4:12 में संत पौलुस तीमुथियुस से कहता है, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमारे विचार
शुद्ध होने से ही यह पवित्रता संभव है। हमारे विचार तभी शुद्ध हो सकते हैं जब हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हमारे मुंह के शब्द भी शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध जन के वचन मन भावने होते हैं। नीति वचन 15वां अध्याय 26वां वचन। हमारी प्रार्थनाएं भी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। अय्यूब 16वां अध्याय 17 वचन। इसका अर्थ है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय में कड़वाहट नहीं होना चाहिए। प्रियो, हम दयालु हृदय से, शुद्ध हृदय से रहेंगे तो प्रभु हम पर दया करेगा, हमें आशीष करेगा और अपने राज्य में हमें ले लेगा।